सॉरी बच्चों, जो पीछे का रह गया था वापस से हम शुरू करेंगे। हमने जो आधा अधूरा छोड़ा था उसके आगे की बात करेंगे कि हमारा जो भाषा है वो कैसे हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है। आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव तथा अर्थ की बुद्धि से होता है। शैशव से शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र हैं। यदि हम ध्वनि से पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। माने यहाँ पर लेखक ने कहने का अर्थ बताया है कि भाषा क्या भावों का रूप है और उसके अर्थ को बताने के लिए हमें संस्कृत का रूप लेना पड़ता है। भाषा हमारे आत्मानुभव का रूप है। भाषा हमें भाषा हमें वो चीज़ बताती है जो हम शैशव से माने पैदा होते ही सीखते हैं, और भाषा के पहले हम ध्वनि एक संकेत मात्र के रूप में पहचानते हैं, लेकिन जब इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं तब बुद्धि हमारे उसमें काम करती है। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभव की मौलिक और अभिव्यक्ति है जो समष्टि भावों से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसलिए पाणिनि ने कहा है, पाणिनि कौन है? एक ज्ञाता है। मतलब उन्होंने बोलते हैं ना, जिस तरह हमारे साहित्यकार होते हैं वैसे ही हमारे ये ज्ञाता हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पे कहा है कि आत्मा बुद्धता और समितस्थन मनोयुक्त विवक्षा है। माने बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है। माने जैसे ही हम अपने प्रवेश में रहते हैं और उससे ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, उसी तरह भाषा भी होती है। भाषा जहाँ जिस राज्य की होती है उसी राज्य के अनुसार उसमें शब्द का परिवर्तन होने लगता है। अपनी अनमिल श्रेणियों के कारण, अपनी ऊंच नीचता के कारण, माने अपने शब्दों के जो विश्व में जो धरातल है, लहरें हैं, उनके अनुसार वो अपने रूप में खंडित किए बैठी है। भाषा एक ऐसी है जो त्रिवेणी संगम की तरह होती है, जिसकी धारा व्यक्ति के जीवन में आदान प्रदान का काम करती है। दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्ध अन्य भावों को बुद्धि तथा हृदय के संप्रेषणशील बनाती है। संप्रेषणशील माने होती एक दूसरे से बात करने के तरीके बताती है। और भाषा क्या काम करती है? भाषा तीसरा काम करती है कि दो व्यक्तियों के बारे में संयोजिकता निर्माण करने का काम करती है। हमारा देश जैसा कि हम जानते हैं बहुत विशाल है, और इस देश में, पूरे विश्व में ये भाषा ही एक ऐसी है जो अपनी सांस्कृतिक की पूरक होती है, विरोधिनी नहीं होती है। भाषा हमेशा संस्कृत को बताती है कि किस संस्कृत का है। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध और संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन धर्मों विघटन संश्लिष्ट रखा है कि धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। संघात माने एकता। हमारी जो भाषा है उसने धरती में रहने वाले हर एक प्रकार के खंडों को एक करके रखा है। जैसे नदी हो, पर्वत हो, समतल के सबको एक जगह पे लाके रख दिया है। मनुष्य की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा जा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूखंड विशेष ही नहीं, एक सांस्कृतिक दाय भाग की अधिकारी प्रभुत्व मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से भी उसी भूमि खंड के हर कण में निश्चित रहती है। माने भाषा के तीनों रूपों को बताया है कि भाषा क्या क्या काम करती है। भाषा का काम क्या है? मनुष्यों में एक दूसरे से तालमेल बिठाना। भाषा का काम है पर्वत, नदी या सभी के धैर्य रहने वाले भावों को एक समतल पे लाके खड़े करने के लिए। ज़रूरी नहीं भाषा की एक दूसरे से अलग करती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को मनुष्यों से जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार की उद्भासित कर दे कि एक बार नवीन सौंदर्य को जीवित और पहचान हो सके, लयवान हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम क्रिटेनिया भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिभा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है।
किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा का एक वीणा ऐसे साधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागनी की संपूर्णता के लिए अपनी झंकार के अन्य तारों से भिन्न है। माने भाषा क्या होती है? जिस प्रकार वीणा के तार में सारे तार अगर जुड़े रहें तभी वो बजती है, उसी प्रकार भाषा भी है। अगर सारे पूरे राष्ट्र में सभी एक होकर बात करते हैं, जो हम कर्तव्य करते हैं या बातें करते हैं, तभी उसकी झंकार हमें महसूस होती है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतन तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता और तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्थ है। ज्वाला धरती की गहराई से कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। ना हीरक धरती की ज्वाला को साथ देता है, न मुक्ता की जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्य से मूल्यवान रहते हैं। माने यहाँ पर हीरा और सीप दोनों की गुणवत्ता को बताते हुए लेखिका कहना चाहती है कि ये दोनों ऐसे हैं जो बहुत मूल्यवान होते हैं। हीरा भी मूल्यवान है और हमारी सीप भी, हमारी मोती भी, लेकिन ये दोनों मुक्त रूप से होकर कार्य करते हैं। स्वाति की बूंद से पड़ते ही जैसे सीप में एक स्वाति की बूंद पड़ती है, वैसे मोती बन जाता है और हीरा अपना कोयले की खान में कितनी लौं को जलने के बाद अपने आप को निखारता है। उसी को बताया गया है कि किस तरह वो अपने रूप को बताता है। हम जिस संक्रांतिक युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी के कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसके अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा क्रांति बंधन हुआ है जिसे हम न खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। कहने का अर्थ है कि लेखिका कहना चाहती है कि हमारे अपने हैं वही हमको अवरुद्ध कर रहे हैं, क्रांति के मार्ग में आ रहे हैं। हमारी जो राजनीति, हमारी जो मानसिकता है, आज हमें भी वही फिर से लाके परतंत्र कर दी है। हम स्वतंत्र होते हुए भी हमारी मानसिकता ने हमें आज क्या कर दिया है? एक गुलाम की जंजीरी में बांध रखा है। अतीत से हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इसकी चिंतकों, साधकों तथा साहित्यिक शिष्टाओं की दृष्टि से आलोकों ने ही पथ की सीमाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अंधकार में खोने का बचाया है। भाषा ही एक आलोक के लिए संचरणी दीप शिखा रही है। पावक ना सरस्वती। माने लेखिका ने यहाँ पे कहा है, महादेवी वर्मा ने, कि भाषा ही एक ऐसा है जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का मार्ग हमको बताएगी। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के लोगों ने इन आयामों को अंधकारों से दूर किया है। लेकिन आज एक चिंता की विषय हो चुकी है कि सृष्टि में रहते हुए, हमारे देश में रहते हुए भी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और इनको इस आपस से लड़ाने वाले हमारे अपने ही हैं। इन्हें बचाना है तो अपनी इन भाषाओं का ही माध्यम लेना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे से जुट रह पाएंगे। हमारी लेखिका का जो चिंतन का विषय है वो भाषा का विषय नहीं है, बल्कि मनुष्य में रहने वाले विभिन्न प्रकार की जो चिंताएं हैं, जो मतभेद हैं, उनको लेकर हैं। आज लोग जाति को लेके, भाषाओं को लेके, जगह को लेके आज लड़ रहे हैं। उस बात की चिंता हमारी लेखिका को है कि भारत तो आज़ाद हो चुका है, पर भारत में रहने वाले जो संकीर्ण सोच वाले हैं, जिनके मन में ये बातें रह गई हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम इस भाषा के हैं, ये चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इस पाठ का लेखन किया गया है कि मनुष्य भाषा से अपने आप को न पहचाने, बल्कि एक दूसरे की आत्मीय भावनाओं से पहचान रखें। धन्यवाद।